बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हम बात करेंगे नोटरी पब्लिक के हवाले से। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये सेशन जो हमने स्टार्ट किया था 2021-22 का, ये उसका पार्ट 10 है और ये लास्ट एपिसोड है, मतलब कि आखिरी पार्ट है उस सेशन का। इसके बाद ये सेशन यहीं पे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, जितने भी जेन्युइन क्वेश्चन हैं, वो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर कर दूँगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि नोटरी पब्लिक के हवाले से, कि नोटरी पब्लिक जो है, ये पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि है क्या चीज़ और ये आपने कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं नोटरी पब्लिक के। ये मैं आपको फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे भी लेके चलता हूँ कि ये नोटरी पब्लिक की स्टैंप कैसी होती है, क्योंकि लड़के इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। किसी को तो पता होगा कि कैसी होती है, लेकिन कुछ जो नए हैं उनको नो के लिए जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आपको लेके चलूँगा। नोटरी पब्लिक, अच्छा अब बात आती है नोटरी पब्लिक की। ये है क्या चीज़? ये बस नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स जिसे कहते हैं, नोटराइज्ड। आप पढ़ेंगे नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करने लगेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के लिए इतने नोटराइज डॉक्यूमेंट चाहिए। नोटरी पब्लिक ये होता है कि आपने किसी भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कौन कौन से करवाने हैं। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स नोटरी करवाने हैं। आपने जो है हाईएस्ट डिग्री, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमफिल के लिए मिसाल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास होना चाहिए आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और जो है आपकी बैचलर की डिग्री। ये दो चीज़ें जो हैं आपने नोटराइज करवानी है, नोटरी पब्लिक करवानी है। ठीक है, अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ठीक हो गया, और उसके बाद एमफिल की जो है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री नहीं है तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपके पास आपकी नोटराइज हुई होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कराना चाहते हैं तो करा लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर तो आप मास्टर और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं बैचलर के लिए, तो फिर आप अपना मैट्रिक की जो है मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड और सनद जिसे कहते हैं, और इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड और सनद जो होते हैं उनको नोटराइज करवाना। ये दो चीज़ें, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई चीज़ नोटराइज नहीं करवानी, ना ही पासपोर्ट कराना है, ना ही फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ना ही स्टडी प्लान, ना ही कोई इस तरह के, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं लड़के पूछते रहते हैं कि ये भी करवाना है या ये नहीं करवाना। ये नोटराइज बिल्कुल नहीं करवाना, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट डिग्री करवानी है। जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो बैचलर मास्टर के जो स्टूडेंट हैं, जो PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या मास्टर के लिए, वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट कराएं या ना कराएं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हालांकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अपलोड भी ना करें ना वहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है। हमने भी अपलोड नहीं किए थे, ठीक हो गया। ये कन्फ्यूजन रहती है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ज़ीरो वैल्यू है अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें या PhD के लिए। मेन वैल्यू जो होती है वो आपकी लेटेस्ट डिग्री की होती है। लेकिन आप PhD के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों को प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। उनको नोटराइज डॉक्यूमेंट्स कराइएगा, ठीक है। अब नोटराइज करवाने कहाँ से होते हैं? जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में अदालतें हैं, ठीक है, अदालतें जो हैं वहीं से आपने ये डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं, ठीक हो गया। वहाँ पे आपने चले जाना है अदालतों में। जो अदालतों के बाहर वो बैठे होते हैं, क्या नाम है उसका, जो कचहरी जो होती है, वो वहाँ पे आप जो अदालतों के बाहर जो उन्होंने लगाए होते हैं, जो स्टॉल जिस तरह के भी होते हैं, वो दुकानें जो होती हैं, वहाँ से जाके आपने नोटराइज करवाने। उनसे आप कहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, ओरिजिनल भी साथ ले जाइएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो देखते हैं, वो कहते हैं कि ओरिजिनल आपके पास हैं, तो आप कहेंगे हाँ, वो कहेंगे दिखाएं ओरिजिनल, तो वो फिर आप ओरिजिनल दिखाएंगे तो वो फिर आपको नोटराइज जो है वो फिर नोटरी कर देंगे। मतलब जो आपकी फ़ोटो कॉपी होगी वो फिर आपको नोटराइज कर देंगे, नोटरी कर देंगे, ठीक है। ना भी लेके जाएँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। वैसे एहतियातन ले जाएँ। अब आती है बारी कि हम डॉक्यूमेंट्स कितने नोटराइज करवाएँ, क्योंकि आपको पहले ये बता दूं कि एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराने चाहिए। एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो नोटराइज करवाने पड़ेंगे। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 आपके ट्रांसक्रिप्ट के पेज बनेंगे। हो सकता है किसी का एक भी हो ट्रांसक्रिप्ट का पेज, ठीक है। जितने भी ट्रांसक्रिप्ट के पेज हुए, एक ट्रांसक्रिप्ट का पेज या 2 ट्रांसक्रिप्ट पेज जितने भी होंगे, वो 2 पेज नोटराइज करवाने हैं, ठीक है। और एक जो है डिग्री, कितने, ठीक हो गया। ये मास्टर के लिए हो गए। PhD के लिए होगा तो करेंगे तो आप ये दो चीज़ें, और साथ ही आप MPhil की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो साथ करेंगे नोटराइज, ठीक हो गया। अब ये हो गया अंडरमीडिएट का। इसी तरह जो है
इंटरमीडिएट का जो है आप इसी तरह वो रिजल्ट कार्ड और सनद, ठीक है। अब एक अगर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों की एक मतलब दो सेट करवाने हैं कापी, मतलब ट्रांसक्रिप्ट के भी 2 पेज जो हैं 2 कॉपीज़ जो है करवानी है नोटराइज्ड, और डिग्री की भी 2 कॉपी नोटराइज करवानी है। और ये याद रखिएगा कि ये ओरिजिनल नोटराइज नहीं करवाने हैं आपने, ये आपने अपने डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की करवानी है फोटोकॉपी, ठीक है। वो चाहे कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, कोई मसला नहीं है, आपने उनको करना है। ये मैं आपको ये बता दूं कि उसको जो है ना आप कलर्ड करवा के उसको फिर नोटराइज करवा लें, इस तरह बेहतर रहेगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमें कलर्ड जो है, कुछ बहुत कम, कुछ वो कहती हैं हमें जो है कलर्ड नोटराइज चाहिए, या वो कहती हैं हमें ओरिजिनल नोटराइज्ड चाहिए। ओरिजिनल होती नहीं है, वो कभी कभी कह देते हैं ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या वो कहते हैं आपको हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो शो करवाएं। तो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलर्ड स्कैन हुए होंगे तो स्कैन हुए होंगे और उसके बाद कलर्ड प्रिंट हुए होंगे वो फिर नोटराइज्ड भी हो जाएंगे, उनको भी लगेगा कि ये ओरिजिनल है। दोनों चीज़ें आपकी मुकम्मल होंगी, ठीक है। अब एक यूनिवर्सिटी में एक अप्लाई करने के लिए आपके 2 सेट आपने बनवाने होंगे, नोटराइज करवाने होंगे। मतलब कि अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 पेज ट्रांसक्रिप्ट के और 1 पेज डिग्री का या प्रोविजनल सर्टिफिकेट का, ठीक है। इनकी 2 कॉपी आपने नोटराइज करवानी है, ठीक हो गया। ये बन गई एक यूनिवर्सिटी के लिए आपके नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं, मतलब कि 3 ऑप्शन होते हैं ना चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। CSE स्कॉलरशिप पे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप जितनी मर्जी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अब 3 यूनिवर्सिटी में करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है 2 के हिसाब से आपको 6 सेट नोटराइज करवाने पड़ेंगे। मतलब कि 6 कॉपीज़ जो होंगी वो ट्रांसक्रिप्ट की, 6 जो है डिग्री की या प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, मैट्रिक, इंटरमीडिएट जितने भी हैं अब MPhil के लिए या बैचलर के लिए, सबको जो है वो सारे नोटराइज करवाने हैं। बैचलर वालों के लिए मास्टर वो रिजल्ट कार्ड और डिग्री इंटरमीडिएट की, और बैचलर वालों के लिए जो बैचलर जिन्होंने की हुई है मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट के 2 पेज या 1 पेज और डिग्री या प्रोविजनल, ठीक हो गया। और उसके बाद PhD के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बैचलर की जो है डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद मास्टर की जो है MPhil की जो है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अगर डिग्री नहीं है तो फिर प्रोविजनल। ये सारी चीज़ें वो जो है नोटराइज्ड होनी चाहिए। अगर जो है अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं 7वें या 8वें सेमेस्टर में, फिर जो है आपको जो आपके 7वें सेमेस्टर के रिजल्ट कार्ड होंगे उनको आपने क्या करनी है, उनको एक ही पेज में या एक PDF फाइल में जो है बना के उनको क्या करना है, प्रिंट निकालना है और उनको फिर करा देना है आपने नोटराइज्ड, और उसके साथ होप सर्टिफिकेट जो है आपने वो भी नोटराइज्ड करवा ली, ठीक है। वो भी नोटराइज करवा के अपलोड कर दें, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई ये सोच रहा है कि ये अगर चले बस सिर्फ नोटराइज करवाने हैं, या ये नोटराइज डॉक्यूमेंट्स फिर मोफा से वेरीफाई करवाने हैं या HEC से वेरीफाई करवाने हैं, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते वक्त, जैसे जब आपने अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने नोटराइज करवाने हैं, नोटरी पब्लिक करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स। ये तो 3 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने आपको बता दिए कि 3 यूनिवर्सिटी में जो CSE की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए 6 सेट आपको फोटो कापी करवाने होंगे, मतलब नोटराइज करवाने होंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए तो फिर अलग ही गेम है ना, आप इसी तरह हिसाब लगाते जाइए। एक यूनिवर्सिटी में जो है आप अप्लाई करने के लिए, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, अच्छा 6 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी में 6 इसलिए कह रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उनको 2 सेट रिक्वायर्ड होते हैं। वो कहते हैं कि हमें 2 सेट्स ऑफ यू आर रिक्वायर्ड, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव 2 सेट्स, मतलब कि उनको रिक्वायर्ड होते हैं 2 सेट। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टडी प्लान, सब चीज़ों के उनको 2 सेट रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वजह से जो है ये जो है 4 मतलब कि 2 फोटो कापीज़ जो आप करवाएंगे, ये हो गया, ओके हो गया। अब पता चल गया होगा कि आपको ये नोटराइज जो है कैसे करवाने हैं और क्यों करवाने हैं, कितने करवाने हैं, ये उनकी जो है डिमांड है, ठीक हो गया। अगर मज़ीद भी अगर आपका कोई नोटराइज के हवाले से क्वेश्चन है तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर फ़िलहाल मेरे जहन में कोई सवाल आ नहीं रहा
जैसे ही सवाल आएगा वो फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आपको बताऊंगा कि स्टैंप जो होती है नोटरी पब्लिक की वो कैसी होती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो है अदालतों की जो है मुख्तलिफ नोटरी पब्लिक की स्टैंप्स होती हैं। तो लड़के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये देखें सर हमें जो है जो नोटरी पब्लिक करके दिया है उसकी एक स्टैंप लगी हुई है, वो जो दूसरे लड़के करवा के हैं उनकी दो स्टैंपें लगी हुई हैं, तो ये क्या चक्कर है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाऊंगा। मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसा कि आप देख रहे हैं नोटरी पब्लिक की स्टैंप, ठीक हो गया। ये मेरी नहीं है, ये किसी की थी। ये लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी नोटराइज डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू नोटराइज डॉक्यूमेंट्स, आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगी वीडियोस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये स्टैंप है नोटरी की। इस तरह की कुछ स्टैंप्स होंगी। आप ये हर इलाके की जो है मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट्स होती हैं उसमें मुख्तलिफ उनका जो है ये होता है, जो इनका मोनोग्राम है जो भी है। तो कुछ के पास जो है ये होगी सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्कल वाली स्टैंप नज़र आ रही है सिर्फ यही होगी और उस पर जो है साइन हुए होंगे। और कुछ के पास जो है ये इस तरह का भी ये जो त्रिकोण सी बनी हुई है ये भी साथ लगी हुई होगी, ठीक है। अगर ये ना हो, अगर सिर्फ यही हो ये स्टैंप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ये काफ़ी है। ये मतलब कि हर मैंने पहले कहा है कि ये चेंज होती है हर डिस्ट्रिक्ट की, हो सकता है आपकी दोनों हो सकता है ये ना हो, ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे डेट भी लिखी होती है, साइन भी किए हुए होते हैं उस वकील के जिसकी ये स्टैंप जिससे नोटराइज करवाते हैं। अब कुछ लड़के ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि नोटराइज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लास्ट ईयर वाले, मतलब कि उन्होंने 2020 जनवरी 2020 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, या दिसंबर 2020 में उन्होंने दिसंबर 2020 का कह रहा हूँ, दिसंबर 2019 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। तो क्या वही डॉक्यूमेंट्स अब हम जो है नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब 2021 के लिए जो स्कॉलरशिप आएगी चाइना की उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उसके उन डॉक्यूमेंट्स के साथ नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एज सच उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जैसे रिकमेंडेशन लेटर का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपनी जो है प्रोफाइल को फ्रेश रखें, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप न्यू बनवाएं। तो इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, न्यू बनवा लें, सिर्फ डेट ही चेंज होगी, बाकी तो सारा सेम होगा। तो दोबारा आप नए फ़ोटो का अपनी फ़ोटोकॉपी डिग्रीज़ की जो फ़ोटोकॉपी करवा के, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की फ़ोटोकॉपी करवा के उनको नोटराइज दोबारा करवा लें तो बेहतर होगा। अगर मैं होता तो मैं दोबारा जो है बनवाता, फ़ोटोकॉपी करवा के नोटराइज करवाता। आप ये जहन में रखें ये पाकिस्तान में सस्ती होती हैं। मैं दोस्त की पूछ रहा था, वो बता रहा था मुझे कि वो बाकायदा किसी एक जाते हैं ऑफिस, चाइना की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक ऑफिस में वहाँ से उनको नोटराइज करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, और वो फिर इस तरह नोटराइज, उनकी फ़ीस भी कोई होती है 400-500 RMB की बात कर रहा हूँ, 400-500 RMB के उनके डॉक्यूमेंट्स पर पेज का कोई 50-60 RMB लगता है नोटराइज का, जैसा मुझे दोस्त ने कहा है, ठीक हो गया। तो वहाँ पे इतना हिसाब किताब है, तो आपको फिर भी उनकी निस्बत बहुत ही सस्ती नोटराइज डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो मैं अगर होता तो मैं तो दोबारा बनवाता, आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप दोबारा बनवाइए। और दूसरा सवाल यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, आपको जैसे मैंने कहा है कि कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं उनको 2 सेट रिक्वायर, कुछ नहीं मोस्टली यूनिवर्सिटी जिनको हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 सेट मांगती हैं कि 2 सेट हों सारे डॉक्यूमेंटेशन के, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। मतलब कि एक सेट सारे डॉक्यूमेंट्स का, दूसरा सेट दूसरे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक हो। नोटराइज्ड भी उसी में दोनों ही नोटराइज्ड होने चाहिए, मतलब कि दोनों सेट में नोटराइज्ड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मैंने आपको बताए हैं पहले वो वही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको 4-4 सेट भी रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे लास्ट टाइम जो ग्वांगशी यूनिवर्सिटी थी, और इससे पहले जो चोंगकिंग यूनिवर्सिटी, छोंगछिंग जिसे कहते हैं छोंगछिंग, उनको 4-4 सेट के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। आई थिंक सन जो ये यूनिवर्सिटी है उनको भी इतने ही रिक्वायर्ड थे। तो कुछ यूनिवर्सिटी को 4-4 सेट भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो फिर आप मौके के हिसाब से देख लीजिएगा। हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे, वेबसाइट पे भी अपडेट कर देंगे cscguideofficial.com पे, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि 4-4 सेट भी रिक्वायर्ड होते हैं उनके। तो ये थी सारी आज की गेम। अब हमारा जो सेशन है 2021-22 का, कि चाइना स्कॉलरशिप के लिए 2021-22 के लिए आप कैसे अप्लाई करते हैं, वो हुआ है इख्तिताम पजीर। जिसने भी चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ये हमारी ये 10 वीडियो अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना, मैं कहता हूँ आपकी इंशाल्लाह स्कॉलरशिप
पक्की लग जाएगी। अगर पक्की ना भी स्कॉलरशिप ना भी लगी खुदा ना खास्ता, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो रिकमेंड कीजिएगा कि ये वीडियो आप देखें। जो भी आपसे पूछता है कि चैनल स्कॉलरशिप के लिए, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे। ये अगर आप शेयर करेंगे तो आपकी बचत होगी, आपकी ऐसी बचत होगी कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि यार कैसे अप्लाई करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट करें, वो थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे, ठीक है। बाकी जितनी अर्निंग इससे होती है वो मैं आपको किसी दिन बैठ कर तसल्ली के साथ दिखाऊंगा कि कितनी अर्निंग होती है एक वीडियो से, ठीक है। वीडियो जो है, जो आवाम आपके साथ प्रैंक करती है ना, प्रैंक, वो फिर जो है प्रैंक करती है, उनकी वीडियोज़ वो उनके पैसे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।